नमस्कार साथियों, आप सभी का एसवीएम अंकित सर जो यूट्यूब चैनल और ऐप है इसमें आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम मारवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ राज्य के इतिहास में हमने जसवंत सिंह तक कंप्लीट कर लिया था और आज जसवंत सिंह के बाद में शासक बनेंगे अब अजीत सिंह। तो अजीत सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अजीत सिंह किस प्रकार जो मारवाड़ के शासक बने हैं, कैसी विषम परिस्थितियां रही इनके आरंभिक जीवन में और फिर किस प्रकार ये शासक बने और इनका क्या क्या मारवाड़ के इतिहास में योगदान रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा अजीत सिंह। मारवाड़ के राजा हैं अजीत सिंह। ये किन के पुत्र थे? जसवंत सिंह के पुत्र थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय अजीत सिंह का जन्म नहीं होता, मृत्यु के बाद हुआ था। तो देखें, अजीत सिंह हैं। वैसे अजीत सिंह 1707 में शासक बन गए थे और 1707 से 1724 तक हम इनका जो शासनकाल है वो देखेंगे। 1707 से 1724। अब अजीत सिंह के विषय में देखा जाए तो आरंभ में तो हम अजीत सिंह के जो आरंभिक जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि अजीत सिंह का किस प्रकार आरंभिक जीवन रहा है। तो हमने पिछली कक्षा में देख लिया था कि जिस समय जमरूद अफखान के अंदर जसवंत सिंह का निधन हो जाता है और उसके बाद में हम देखते हैं अजीत सिंह का जन्म होता है। अजीत सिंह को वहां से दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में लाया जाता है, लेकिन औरंगजेब को पता चलता है कि जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ तो ये उनको मुगल दरबार बुला लेते हैं। लेकिन मुगल दरबार में मारवाड़ के राठौड़ों को ऐसा लगा कि अजीत सिंह के साथ में कुछ गलत व्यवहार करेगा ये कौन? औरंगजेब। तो उन्होंने अजीत सिंह को वहां से निकाल दिया और एक अजीत सिंह की जगह एक दूसरा कोई एक अन्य कोई मुगल दरबार सा ही एक जेबुनिसा नाम आता है, उनकी एक पुत्र था, उनको वहां नियुक्त किया। जाली अजीत सिंह बना के वहां रखा है। और मारवाड़ के जो राठौड़ हैं सरदार है, उनमें एक नाम आता है दुर्गादास राठौड़ का। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं, अजीत सिंह है इनको वहां से लेके और मारवाड़ की ओर चले जाते हैं। अब मारवाड़ के अंदर इनको रखते हैं जयदेव पुष्करणा और धाई माँ है गोराधाई। इनके संरक्षण में एक कालिंदी गांव नाम है सिरोही के अंदर, वहां इनको रखा जाता है। और वहां इनको रखा जाता है, धीरे धीरे समय रहते ये धीरे धीरे बड़े होते हैं। लेकिन उधर याद रखना कि औरंगजेब द्वारा मारवाड़ को उस समय खालसा भूमि घोषित किया हुआ है, यानी कहने का मतलब वहां कोई शासक नहीं। अब धीरे धीरे हम देखेंगे आगे जाके। और अजीत सिंह को पालड़ी गांव सिरोही, वहां पर इनको सार्वजनिक किया जाता है कि एक अजीत सिंह नाम का पुत्र अभी यहाँ है और जाली अजीत सिंह के रूप में हमने जो औरंगजेब है वहां पर औरंगजेब के दरबार में रखा था। औरंगजेब ने हालांकि जिस जाली अजीत सिंह है उसका नामकरण करवा दिया मोहम्मदी राज। बोला इनका तो हमने मुगल धर्म परिवर्तन करवा के और इसको एक मुगल बनवा दिया और इसका नाम मोहम्मदी राज रख दिया। लेकिन राठौड़ सरदारों ने बताया कि अजीत सिंह जो वास्तविक अजीत सिंह है वो हमारे पास में है और यह अजीत सिंह पालड़ी गांव सिरोही से सार्वजनिक होता है। अब धीरे धीरे अजीत सिंह संघर्ष करेंगे। अब अजीत सिंह संघर्ष करेंगे लेकिन आरंभ में क्या करेंगे, ये औरंगजेब से समझौता करेंगे। औरंगजेब से समझौता करेंगे तो औरंगजेब क्या करेंगे, इनको मारवाड़ का शासक नहीं बनाएंगे। हालांकि ऐसा समझेंगे हम कि इससे कोई लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि शांति समझौता है। लेकिन इस समय न तो इसको शासक बनाया जाएगा अजीत सिंह को और न ही अजीत सिंह को जो मारवाड़ दिया जाएगा या मारवाड़ का कोई परगना दिया जाएगा या जागीर दी जाएगी, कुछ नहीं दिया जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो जाता है। मुगल दरबार है औरंगजेब, मुगल दरबार के अंदर मुगल बादशाह औरंगजेब, उनका जब 1707 में निधन होता है तो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बनते हैं और बहादुर शाह के नाम से शासक बनते हैं उसमें अजीत सिंह क्या करता है, इधर मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर पर अपनी सैन्य सेना लेके जाते हैं और यह एक जो मुगल जो यहाँ व्यक्ति एक तैनात था जो अफसर, उनको यहाँ से पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद में अजीत सिंह क्या करते हैं, यह मारवाड़ क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लेते हैं।
लेकिन उधर बहादुर शाह क्या करते हैं, वे शासक बनते ही मारवाड़ को घेर लेते हैं और मारवाड़ को घेर के वापस क्या कर लेते, छीन लेते। ऐसी स्थिति में अजीत सिंह क्या करेगा, अजीत सिंह अब बहादुर शाह के दरबार में जाएगा। कहने का मतलब समझे, देखें भी, पहले मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह, अब मुगल बादशाह नाम आता है पहले किसका है, औरंगजेब का। अब दूसरा इसके बाद में कौन बना, मुअज्जम। और यह किस नाम से बनेगा, बहादुर शाह नाम से, बहादुर शाह। अब यह शासक बनेगा। बहादुर शाह के बाद में कौन बनेगा, फर्रुखशियर की बात आएगी, हम देखें फर्रुखशियर के बारे में देखेंगे। अब यह मुगल बादशाह है। औरंगजेब का निधन कब हुआ, 1707 ईस्वी में। अब औरंगजेब का निधन हुआ, उस समय क्या करते हैं, अजीत सिंह क्या करते हैं, अजीत सिंह इस समय निधन के समय या मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, जो मारवाड़ को घेर लेते हैं और मारवाड़ को घेर के और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो औरंगजेब का पहले नियुक्त किया हुआ था जफर कुली खां, उसको क्या करते हैं, यहां से पराजित करके और मारवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन यह शासक बनता ही वापस जाता है और किन को घेर लेता है, अजीत सिंह को, और अजीत सिंह को यहां से हटा देता है और स्वयं शासक बन जाता है। यानी कहने का मतलब है मारवाड़ क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। अब औरंगजेब यहां से किसके पास जाता है, इनके दरबार में जाता है। मुगल दरबार में मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम इनके दरबार में जाके उपस्थित होता है। तो बहादुर शाह इसको क्या करते हैं, महाराजा का खिताब प्रदान करते हैं। क्या देते हैं, महाराजा की उपाधि प्रदान कर दी, मनसब दे दिया। अब दो चीज इनको प्रदान कर दी, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र नहीं दिया। अभी तक मारवाड़ का क्षेत्र नहीं दिया। मारवाड़ का क्षेत्र अब नहीं देने के कारण अब क्या करेंगे, ये बहादुर शाह है, इनके दरबार में अब इन्हीं के काल में हम देखेंगे ये अजीत सिंह है, ये एक दो अन्य शासकों के साथ मिलकर और एक देवारी समझौता करेंगे। वह शासक कौन थे, तो देखें शासक थे एक तो जयपुर के जयसिंह, एक जो मेवाड़ के हैं अमर सिंह द्वितीय, और एक स्वयं अजीत सिंह। ये तीन अजीत सिंह और ये क्या करते हैं, साथ में मिलकर के एक देबारी समझौता करेंगे। और देबारी समझौते के तहत इसके अंदर शर्त रखेंगे कि जयपुर के शासक जय सिंह को जयपुर का अधिकार या जयपुर का राजा बनाया जाएगा और अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया जाएगा। और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी अर्थात चांद कुंवरी, इनका विवाह किनके साथ में किया जाएगा, जय सिंह के साथ में। और जय सिंह की पुत्री है वो जो जय सिंह का जो आने वाला होने वाला जो भावी पुत्र होगा वो क्या करेगा, बाद में आगे जयपुर का शासक बनेगा। अब ऐसी स्थितियां बनी है। अजीत सिंह इस संधि के तहत देवारी समझौता के तहत ये अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बन जाता है। अब मारवाड़ का राजा बन जाता है। अब धीरे धीरे उसके बाद में आगे देखेंगे कि फर्रुखशियर के समय ये जो उधर जो बहादुर शाह है ये भी स्वीकार कर लेता है, राजा बनना स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद में जैसे इस मुअज्जम यथार्थ बहादुर शाह का निधन होता है तो जो मारवाड़ के अंदर अजीत सिंह मुगल जो अफसर थे उनको भी कूट पीट के भगा देता है। अब ऐसी स्थिति में फर्रुखशियर शासक बनेगा तो ये क्या करता है, मारवाड़ को घेर लेता है। बोलेगा भाई आपको अजीत सिंह को देवारी समझौता के तहत मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह ने शासक बनने का मौका दिया, लेकिन आपके इस मारवाड़ क्षेत्र में मुगल अफसरों की नियुक्ति थी और आपने क्या किया, इनके निधन के तुरंत बाद यहां के मुगल अफसरों को पीटा यानी निकाल दिया। ये आपकी गलती है। ऐसा करके फर्रुखशियर क्या करता है, ये आक्रमण कर देता है किन पर, अजीत सिंह पर। अजीत सिंह एक संधि करता है और उस संधि के तहत अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर से करता है। उनका नाम था चांद कुंवरी। वो मारवाड़ क्षेत्र की ऐसी राजकुमारी जो अंतिम राजकुमारी थी जो मुगल हरम में जाने वाली थी। और साथ साथ में हम देखें कि फर्रुखशियर ने अजीत सिंह को राजेश्वर की उपाधि प्रदान की है। ये सब कुछ हम इस क्लास में देखेंगे। तो देखें अजीत सिंह है 1707 से 1724, इसके बारे में हम देखते हैं। देखें हम अजीत सिंह का जो आरंभिक जीवन है उसके बारे में देखते हैं। आरंभिक
जीवन। इनके जो पिता का नाम है जसवंत सिंह था, जसवंत सिंह। माता का नाम जश कंवर था, जो करौली के यदुवंशीय शासक, करौली के जो यदुवंशीय शासक भूपाल सिंह, क्या नाम था, भूपाल सिंह की पुत्री थी। और इनके जन्म की बात आती है तो पिछली कक्षा में हम पढ़ भी चुके हैं जन्म के बारे में, और भी लिख लेते हैं। इनका जन्म फरवरी 1679 ईस्वी में हुआ। जिस समय अजीत सिंह का जन्म हुआ, उस समय मारवाड़ का कोई राजा नहीं था। अतः मारवाड़ मुगलों के अधीन खालसा भूमि थी। अब मारवाड़ है वो, जिस समय मारवाड़ का जो एक अजीत सिंह है, ये राजकुमार, इसका जन्म होता है, उस समय इनके पिताजी का निधन हो गया था। और हालांकि इससे पहले भी इनके पिताजी राजा थे। तो कहने का मतलब है जिस समय अजीत सिंह का जन्म हुआ उस समय मारवाड़ का कोई राजा नहीं था, और मारवाड़ क्षेत्र है ये मुगलों के अधीन था और खालसा भूमि घोषित किया हुआ था। अब इसके बाद में देखें, जो हम इनके आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, और आरंभ में इनके संरक्षणकर्ता दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ ने
औरंगजेब से सुरक्षा बनाए रखने हेतु अजीत सिंह को कालिंदी गांव सिरोही में जयदेव पुष्करणा के घर गोराधाई की देखरेख में सुरक्षित किया। हम देखें जिस तरह मारवाड़ क्षेत्र में ये गोरादाई अजीत सिंह की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार मेवाड़ के अंदर आपने पढ़ा होगा उदय सिंह की रक्षा पन्नादाई करती है। तो पन्नादाई और गोरादाई है, ये दोनों ही मारवाड़ और मेवाड़ राज्य में, यानी कहने का मतलब है पन्नादाई मेवाड़ में और गोरादाई मारवाड़ में, यानी अपने भावी शासक बनने के जो राजकुमार है उसकी सुरक्षा में अहम योगदान देती है। तो इन गोरादाई का जो जिक्र किया गया है वो कहाँ है उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। देखें, मारवाड़ के गजट में मारवाड़ के राष्ट्रगान में, मारवाड़ के राष्ट्रगान जिसका नाम क्या है, धुनसो। मारवाड़ का राष्ट्रगान है धुनसो। मारवाड़ के राष्ट्रगान में गोरादाई का नाम उल्लेखित है। यह हमने गोरादाई के बारे में लिखा है। अब अजीत सिंह को वापस उसके बाद में क्या किस प्रकार जो सार्वजनिक किया जाता है और कहां पर सार्वजनिक किया जाता है और कब किया जाता है उसके बारे में थोड़ा देखें। तो 1698 ईस्वी, सॉरी 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में पालड़ी गांव सिरोही में ही है, पालड़ी गांव सिरोही में अजीत सिंह को
सार्वजनिक कर राठौड़ सरदारों ने मारवाड़ की गद्दी का दावा किया। मारवाड़ की गद्दी का दावा किया। अब क्या होता है, ये बात लेके 1698 तक मारवाड़ के राठौड़ सरदारों ने संघर्ष किया है और 1698 में औरंगजेब के साथ समझौता हो जाता है। औरंगजेब के साथ समझौता हुआ, लेकिन जोधपुर को खालसा ही रखा। लेकिन जोधपुर को खालसा रखा। कहने का मतलब है समझौता हो गया लेकिन राजा नहीं बनाया। अब समझौता हुआ, राजा नहीं बनाया, तो ऐसी स्थिति में फिर अजीत सिंह द्वारा तो संघर्ष करना लाजिमी। अजीत सिंह तो संघर्ष करेगा, तो देखें नेक्स्ट किस प्रकार संघर्ष करेगा, कब से शुरू करेगा, कैसी स्थितियां बनेगी। तो अब अजीत सिंह देखें 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो गया है। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन पर अजीत सिंह द्वारा मारवाड़ क्षेत्र अर्थात जोधपुर को पर सैन्य आक्रमण किया जाता है तथा मुगल किलेदार कौन था? जफर कुली खां। कौन था? जफर कुली खां। मुगल किलेदार जफर कुली खां को पराजित कर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब देखें 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन पर मौके का फायदा उठाते हैं अजीत सिंह
और अजीत सिंह जोधपुर को सैन्य घेर लेते हैं और वहां के किलेदार जफर कुली खां को क्या करते हैं, पराजित करके और मारवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन अब औरंगजेब के बाद में कोई शासक तो बनेगा, तो शासक औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम बना है और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाएगा। बहादुर शाह क्या करता है, पुणे इस पर अधिकार कर लेता है, किस पर, मारवाड़ क्षेत्र पर। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह के खिताब के साथ मुगल बादशाह बना, जिसने अजीत सिंह से जोधपुर पुणे छीन लिया, पुणे छीन लिया। अब क्या होगा, अजीत सिंह इनके दरबार में उपस्थित होगा। तो ऐसी स्थिति में अजीत सिंह ने सोचा कि हो सके बहादुर शाह मान जाए साधारण शब्दों में, और हमें कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं अपनाना पड़े कि बहादुर शाह से संघर्ष करना पड़े। और अब होता यूं है, अजीत सिंह बहादुर शाह के दरबार में, मुगल दरबार में उपस्थित होता है। और बहादुर शाह के दरबार में उपस्थित होने पर हम देखें, बहादुर शाह से भी दरख्वास्त करता है कि आप मुझे जोधपुर दे दीजिए। लेकिन बहादुर शाह इनको या महाराजा की उपाधि प्रदान करेंगे, मनसब प्रदान करेंगे, लेकिन इसको मुगल बादशाह बहादुर शाह जो अजीत सिंह को राजा नहीं बनाएंगे। अब राजा नहीं बनाएंगे तो अब ऐसी स्थिति में अब ये कहां जाएंगे, देवरी समझौता करेंगे। तो देखें, या ऐसी स्थिति में बहादुर शाह अजीत सिंह है, मुगल दरबार में बहादुर शाह के समक्ष उपस्थित हुए। तो बहादुर शाह ने अजीत सिंह को देखें महाराजा का खिताब दिया। महाराजा का खिताब प्रदान किया।
मनसब प्रदान किया। मारवाड़ का राज्य नहीं दिया, मारवाड़ का राज्य नहीं दिया। अब मारवाड़ का यदि राज्य नहीं दिया है तो अजीत सिंह कुछ और अब कैसे ही अपना तरीका बढ़ाएंगे नया। तो अजीत सिंह क्या करेंगे, अब देबारी समझौता करेंगे। तो देखें, इस प्रकार बहादुर शाह द्वारा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं किए जाने पर अजीत सिंह ने जयपुर एवं मेवाड़ के साथ मिलकर एक समझौता किया, मिलकर एक समझौता किया जो देबारी समझौता के नाम से जाना जाता है। अब देखें हम देबारी समझौता। तो देबारी समझौता। अब देखें देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ है। तो इन तीनों के बीच में होगा। कौन कौन से है इसमें राज्य देखें हम। एक तो हम लेते हैं जयपुर,
एक लेते हैं मेवाड़ और एक अपन लेते हैं मारवाड़। मारवाड़ का राजा कौन बनेगा? तो मारवाड़ का हम कहते हैं भी मारवाड़ की तरफ से कौन था, ऐसा समझिए जब तक राजा नहीं बनाए, अजीत सिंह। और अजीत सिंह इस संधि के तहत राजा बनना चाहिए। और जयपुर का कौन है? तो जय सिंह है, जयपुर के जय सिंह है। और मेवाड़ के अंदर कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह द्वितीय। और ये जो कब हुई संधि, तो उसके बारे में देखें हम। 25 मई 1708 को, 25 मई 1708 समझौता था, याद रखें। अब कहने का मतलब यह है कि संधि एक तरफा होती है। मान लीजिए दो शासक है, आपस में उन्होंने युद्ध किया, एक शासक हार गया और एक शासक जीत गया। तो जीत गया जो शासक है वो अपने जो विरोधी शासक है जिनको उन्हें हराया है, उस शासक पर अपने कुछ नियम थोपेगा। और कहने का मतलब उनके नियम, जो जीता शासक है उनके नियम, जो जीत गया है उनके नियम हारने वाले शासक को मजबूरन स्वीकार करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहेंगे संधि। और यदि दो या दो से अधिक शासक जब आपस में मिलकर के अपने अपने जो मान लो सबको कुछ न कुछ चाहिए, यानी अपने जो अधिकारों के लिए तीन शासक साथ में या दो शासक साथ में मिलकर के अपनी कोई नई योजना बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं समझौता। तो यहां पर देखें, यह कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो शासक हैं, आपस में युद्ध किया है और युद्ध करने के बाद में ऐसी स्थितियां हो गई कि युद्ध ने तो कोई हारा है न जीता है, तो दोनों क्या करते हैं आपस में अपने अपने नियम स्थापित करते हैं दोनों। और दोनों अपने जो नियम है, यानी दोनों तरफ के नियम माने जाते हैं, तो माने जाते हैं, तो वो एक समझौता हो गया। तो यहाँ ये समझौता हुआ है। इसमें जयपुर का शासक भी अपनी शर्त रखेगा, मेवाड़ का शासक भी अपनी शर्त रखेगा और मारवाड़ का शासक भी अपनी शर्त रखेगा। कहने का मतलब देखिए, उस समय जिस समय मारवाड़ का शासक अजीत सिंह शासक नहीं था और मारवाड़ को एक खालसा भूमि घोषित किया हुआ था, तो ऐसी स्थिति थी जयपुर के अंदर, जय सिंह को अपदस्थ किया था, जय सिंह को पद से हटा दिया गया था। और तो जय सिंह वहां का शासक बनना चाहता था जयपुर का, इधर अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनना चाहता था। तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह क्या थे? मेवाड़ के शासक अमर सिंह शासक थे, लेकिन ये अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के शासक के साथ में करना चाहते थे। तो ऐसे करके तीनों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि हम तीनों योजना बनाते हैं, मेवाड़ के अमर सिंह हमारा साथ देंगे, इधर जयपुर के शासक जय सिंह, इधर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, तीनों मिलकर के पहले मारवाड़ के इस पद के लिए लड़ेंगे। यदि मारवाड़ के अंदर अजीत सिंह शासक बन गया तो मान लीजिए जयपुर के लिए लड़ेंगे, जयपुर के अंदर जय सिंह शासक बन गया तो फिर मेवाड़ की अमर सिंह की पुत्री का विवाह जय सिंह के साथ होगा। और इस शर्त पर होगा कि इसके बाद उस पुत्री के, यानी कहने का मतलब अमर सिंह द्वितीय के पुत्री के जो पुत्र होगा वही आगे जयपुर का शासक बनेगा। ऐसी कुछ शर्तें हैं, तो देवरी समझौते की कुछ शर्तें हैं वो लिख लेते हैं। तो यही लिखते हैं प्रमुख शर्तें। देखें, जय सिंह को जयपुर का शासक बनाया जाएगा और अजीत सिंह को
मारवाड़ का शासक बनाया जाएगा। ठीक है, तीसरी शर्त हम इधर लिखते हैं, जयपुर के शासक जयसिंह के साथ अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह इस शर्त पर होगा कि उससे उत्पन्न पुत्र जयपुर का भावी राजा बने। इस शर्त के तहत माधव सिंह का जो जन्म हुआ और माधव सिंह को शासक भी बनाया गया, उसके बारे में हम जो जयपुर के इतिहास में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, देवारी समझौता हुआ है 25 मई 1708 को जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़। अब परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि समझौते के तहत इन्होंने तीनों ने मिल करके और ये मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बनाया है और इधर जयपुर का शासक जय सिंह को बनाया है। तो देखें समझौते का परिणाम, देवारी समझौते का परिणाम। अब देवारी समझौते का परिणाम क्या देखने को मिलता है? तो देवारी समझौते का प्रयास से 1708 के अंदर यह जो अजीत सिंह है मारवाड़ के शासक बन जाते हैं। तो इस समझौते के परिणाम स्वरूप अजीत सिंह 1708 में मारवाड़ के शासक बने। अब देवारी समझौता हो गया और देवारी समझौते के अनुसार हम देखें कि 1708 के अंदर मारवाड़ का शासक कौन बन गया? जो अजीत सिंह बन गया। अब मारवाड़ का शासक बनने के बाद में आगे क्या स्थितियां बनती हैं तो उसके बारे में देखें कि अब देखें 1707 में जो शासक बने थे मुअज्जम, और मुअज्जम का 1712 तक निधन हो जाता है। अब 1712 तक मुअज्जम का जिसमें निधन हो गया तो अजीत सिंह ने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर मुगल जो अधिकारी थे, मुगल अफसर थे, उनको कूट पीट करके भगा दिया। तो क्या हुआ देखें, अजीत सिंह ने 1712 ईस्वी में 1712 ईस्वी में बहादुर शाह के याद रहे, बहादुर शाह ने इस देवारी समझौते के तहत यह शासक बनना स्वीकार किया है। तो अजीत सिंह ने 1712 ईस्वी में बहादुर सिंह के निधन के बाद
मारवाड़ क्षेत्र में नियुक्त किए हुए मुगल अफसरों को पीट कर निष्कासित कर दिया। अब बहादुर शाह के बाद में शासक कौन बनेगा? फर्रुखसियर, निष्कासित कर दिया। अब फर्रुखसियर क्या करेगा? ये सहन नहीं करेगा, बोलेगा भी आपने यहाँ के मुगल अफसरों को क्यों पीटा, यहां से क्यों निकाला मारवाड़ से, तो वो आक्रमण करेगा। तो देखें अब पॉइंट डाल लेते हैं। फर्रुखसियर का मारवाड़ पर आक्रमण। अब फर्रुखसियर क्या करेगा? मारवाड़ पर आक्रमण करेगा, जो हुसैन अली खां को भेजेगा। तो देखें, जिस समय अजीत सिंह ने मारवाड़ से मुगल अफसरों को निष्कासित किया, तब फर्रुखसियर नाराज हो गया। एक यहां लिख लेते हैं हम, बहादुर शाह के बाद फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना। अब देखें, फर्रुखसियर का आक्रमण है, उसमें देखें अजीत सिंह ने मारवाड़ के जो मुगल अफसरों को निष्कासित किया, तो ये फर्रुखसियर तो नाराज होना ही था। अब फर्रुखसियर ने क्या किया? फर्रुखसियर ने हुसैन अली खां को तो भेजा है। तो फर्रुखसियर ने हुसैन अली खां को सेना देकर मारवाड़ को घेर लिया। अब हुसैन अली खां के जो नेतृत्व के अंदर देखें, ये सेना आई है और मारवाड़ को घेर लेती है, तो अब यहां एक संधि होगी। तो इस स्थिति में अजीत सिंह ने फर्रुखसियर के साथ
फर्रुखशियर के साथ संधि की। अब कौन सी संधि है, किस प्रकार की संधि है, उसके बारे में देखें। संधि की प्रमुख शर्तें, संधि की प्रमुख शर्तें। पहले तो यह संधि हुई किनके मध्य, तो इधर देखें अजीत सिंह और अजीत सिंह हैं, और इधर देखें फर्रुखशियर। कौन था? फर्रुखशियर। और संधि की शर्त कौन सी थी, तो देखें संधि की शर्त के रूप में देखा जाए तो एक तो था अजीत सिंह ने अपनी पुत्री जो चांद कुंवरी का विवाह फर्रुखशियर के साथ किया। फर्रुखशियर के साथ किया। यह देखें, यह मुगल हरम में जानने वाली मारवाड़ की अंतिम राजकुमारी थी। अब देखें चांद कुंवरी का विवाह हो गया। इधर हम देखें तो वापस फर्रुखशियर ने क्या दिया, तो फर्रुखशियर ने अजीत सिंह को राजेश्वर की उपाधि प्रदान की। राजेश्वर की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि थी? राजेश्वर की। अब देखें इसके बाद में, तो अब संधि हो गई, शासक बनना तय था, शासक बन गया। शासक बनने के बाद में अजीत सिंह है, इस अजीत सिंह का पुत्र ही अजीत सिंह की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो देखें अजीत सिंह की हत्या किस प्रकार होती है, तो अजीत सिंह की हत्या। तो अजीत सिंह की हत्या इसका पुत्र करता है बख्त सिंह। बख्त सिंह ने बख्त सिंह ने 23 जून 1774 को अजीत सिंह की हत्या कर दी। तो अजीत सिंह की हत्या हो गई। अब देखें अजीत सिंह का और अब निर्माण में या साहित्य में किस प्रकार का योगदान रहता है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। अजीत सिंह का निर्माण में या साहित्य कला में किस प्रकार का योगदान रहता है, तो अजीत सिंह का
निर्माण कला में योगदान, क्या क्या निर्माण करवाया उसके बारे में देखें हम। तो अजीत सिंह ने एक तो फतेह महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? फतेह महल जोधपुर। दूसरा हम देखें एक थंबा महल, याद रखना एक थंबिया महल डूंगरपुर में है और एक थंबा महल ये जोधपुर में है। एक थंबा महल, एक थंबा महल ये भी कहां पर है? जोधपुर में। एक करवाया था गोरादाई की छतरी का निर्माण, गोरादाई की छतरी। निर्माण और साथ साथ में जोधपुर दुर्ग के अंदर कुछ मूर्तियां स्थापित करवाई थी। जोधपुर दुर्ग में निम्न चांदी की निम्न मूर्तियां स्थापित करवाई। कौन कौन सी मूर्तियां स्थापित करवाई? तो देखें, हम देखें तो एक तो थी, अब मूर्ति के अंदर यहां देखें तो मुरली मनोहर की मूर्ति। कौन सी मूर्ति? मुरली मनोहर, मुरली मनोहर की मूर्ति। दूसरी देखें तो शिव पार्वती की मूर्ति। शिव पार्वती की मूर्ति के और साथ में दूसरी देखें, एक थी चतुर्भुज विष्णु मूर्ति। चतुर्भुज चार भुजा वाले विष्णु भगवान मूर्ति। और एक थी हिंगलाज माता की मूर्ति। तो यहां लिख लेते हैं हम, एक हिंगलाज माता की मूर्ति। ये चांदी की मूर्तियां जोधपुर दुर्ग में स्थापित करवाई थी। अब देखें साहित्य में किस प्रकार का योगदान रहा। तो देखें जो अजीत सिंह का है, अजीत सिंह का साहित्य में योगदान। अजीत सिंह का साहित्य में योगदान, तो अजीत सिंह भी खुद जो रचनाकार थे और इन्होंने भी रचना की है, अजीत सिंह ने भी। तो अजीत सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं वो देखें हम। पहले तो अजीत सिंह स्वयं की रचनाएं, अजीत सिंह की प्रमुख रचना। तो अजीत सिंह ने प्रमुख रूप से हम देखें दो रचनाएं की हैं। एक का नाम था गुण सागर। क्या नाम था? गुण सागर। और दूसरी रचना का नाम था भाव निर्मोही। क्या नाम था? भाव निर्मोही। ये दो रचनाएं अजीत सिंह ने स्वयं ने जो रचना की है। और साथ में दूसरा देखें तो अन्य जो इनके दरबारी जो है उनके द्वारा किस किस प्रकार की रचना की गई है। तो दरबारी के अंदर देखें तो एक बालकृष्ण का नाम आता है। किनका आता है? बालकृष्ण का नाम आता है। और बालकृष्ण ने जो रचना की वह नाम था अजीत चरित्र। क्या नाम था? अजीत चरित्र। और एक था जगजीवन भट्ट। अब जगजीवन भट्ट ने कौन सी रचना की है? तो अजीतोदय। जग जीवन भट्ट, इन्होंने कौन सी रचना की? अजीतोदय।
अजितोदय, ये इनके काल की प्रमुख रचना थी। तो साहित्य के अंदर किस प्रकार का योगदान रहा हमने पढ़ा। अब देखें दोबारा एक बार हम रिवीजन करते हैं इसको, किस प्रकार हमने क्या पढ़ा है। अजीत सिंह के बारे में कि अजीत सिंह का जो शासन काल है वो 1707 से 1724 तक रहा है। आरंभिक जीवन में हमने देखा पिता का नाम जसवंत सिंह था, माता का नाम जसकंवर था, और जसकंवर है वो करौली के यदुवंशीय शासक भोपाल सिंह की पुत्री थी। अजीत सिंह का जन्म फरवरी 1679 के अंदर हुआ है, और जिस समय अजीत सिंह का जन्म हुआ उस समय इनके पिता नहीं थे। कहने का मतलब है इनके पिता ही नहीं, जोधपुर का कोई शासक भी नहीं था। तो इनका जन्म हुआ उस समय मारवाड़ का कोई राजा नहीं था, और मारवाड़ है वो मुगलों के अधीन खालसा भूमि घोषित किया हुआ था। हमने देखा आरंभ के अंदर इनके संरक्षण करता है दुर्गादास राठौड़। ये क्या करते हैं, औरंगजेब से सुरक्षा बनाए रखने हेतु अजीत सिंह को कालिंदी गांव सिरोही के अंदर ठहराते हैं। अब कालिंदी गांव सिरोही के अंदर प्रश्न ये आता है कि कौन जो सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो कालिंदी गांव में जयदेव पुष्करना के घर पर इनको गोराधाई की देखरेख में रखा गया है। अब मारवाड़ के गजट में मैंने बताया आपको कि मारवाड़ के राष्ट्रगान धूंसो, इसमें गोराधाई का वर्णन मिलता है। और 1687 में पालड़ी गांव सिरोही से इनको क्या किया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है। और सार्वजनिक करने के बाद में हम देखें कि राठौड़ सरदारों ने अब मांग की है, एक मारवाड़ की गद्दी का दावा जो प्रस्तुत किया है औरंगजेब के सामने कि आप हमें जो अजीत सिंह को हमारे राजा बनाए। ऐसी स्थिति में अब जो औरंगजेब स्वीकार नहीं करेगा तो औरंगजेब के साथ समझौता हो गया कि औरंगजेब परेशान भी नहीं करेगा किनको, इस अजीत सिंह को। तो 1698 में औरंगजेब के साथ समझौता हुआ है, लेकिन जोधपुर खालसा भूमि ही है, इनको अभी तक राजा स्वीकार नहीं किया। अब देखें इसके बाद में मैंने कहा कि 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया, और औरंगजेब का निधन होते ही अजीत सिंह क्या करता है, मारवाड़ पर से सैन्य आक्रमण करके और उसको अपने अधीन कर लेता है। लेकिन जफर कुली खां को तो पराजित करके अधिकार तो कर लिया, लेकिन इस 1707 में नया जो मुगल बादशाह बना था, कौन, मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से बना है, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाएगा। ये बहादुर शाह क्या करता है, पुणे ये जो मारवाड़ क्षेत्र है अपने कब्जे में ले लेता है। अब इस स्थिति में ये जो अजीत सिंह है ये क्या करते हैं, इस मारवाड़ के जो अधिकार के लिए बहादुर शाह के दरबार में हाजिर होते हैं। बहादुर शाह के दरबार में हाजिर होते हैं तो बहादुर शाह क्या करता है, अजीत सिंह को, ये हम देखें, महाराजा का खिताब प्रदान करता है, मनसब प्रदान करता है, लेकिन मारवाड़ का राज्य नहीं देता है। अब इस प्रकार मारवाड़ का अभी तक राज्य नहीं दिए जाने के कारण बहादुर शाह द्वारा ऐसी स्थिति के अंदर अजीत सिंह अपना अपमान समझता है। तो अजीत सिंह क्या करता है, अब यहां से अब जयपुर और मेवाड़ के शासकों के साथ में समझौता करता है, और उस समझौते को हम देवरी समझौता के नाम से जानते हैं। और ये 25 मई 1708 को हुआ। जयपुर और जो मेवाड़ और मारवाड़ इन तीनों के बीच में हुआ। तीनों के शासक कौन थे, तो जयपुर का जय सिंह था, और इधर मेवाड़ का अमर सिंह था, मारवाड़ का अजीत सिंह था। इसके अंदर देखें मैंने आपको बताया कि शर्त क्या थी कि जय सिंह को राजा बनाया जाएगा जयपुर का, अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया जाएगा, और मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की पुत्री जो मैंने बताया चंद्र कुमारी, इनका विवाह किन के साथ होगा, ये जयपुर के शासक जय सिंह के साथ होगा, और उनसे उत्पन्न भावी पुत्र है वो क्या करेगा, जयपुर का शासक बनेगा। तो उसके बाद में देखें, यहां देखें देवरी समझौते का परिणाम यह रहा कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और अब अजीत सिंह ने 1712 में जैसे ही बहादुर शाह का निधन हुआ, मारवाड़ के जो मुगल जो अफसर थे उनको भी कोट-पीट करके निकाल दिया। तो अब निष्कासित करने के दौरान नया जो शासक बना है बहादुर शाह के बाद में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा, और फर्रुखशियर क्या करता है, अब वापस मारवाड़ पर आक्रमण करता है। और मारवाड़ पर आक्रमण करने पर क्या होता है, मुगल अफसरों को निष्कासित करने का यह क्या करता है, जो हर्जाना भरने के लिए अब इसको बाध्य करता है अजीत सिंह को कि अब संधि कर मेरे से। ऐसी स्थिति में देखें हुसैन कली खां जो उली खां है जो मारवाड़ को पूरे को घेर लेता है। तो अजीत सिंह क्या करता है, अब संधि जो स्वीकार करता है। संधि के अंदर यह बात थी कि अजीत सिंह की पुत्री जो चांद कुमारी है इसका विवाह फर्रुखशियर के साथ होगा, और फर्रुखशियर ने क्या किया, अब इसको वापस अजीत सिंह को हम देखें एक राजेश्वर का खिताब दिया और जोधपुर इन्हीं को दे दिया। तो उसके बाद में देखें आगे, मैंने आपको बताया कि अजीत सिंह की 23 जून 1774 को अजीत सिंह की क्या हुई,
हत्या कर दी गई। और साथ ही अजीत सिंह का जो निर्माण कला के अंदर योगदान देखें तो इन्होंने फतेह महल का निर्माण करवाया, एक थंबा महल का निर्माण करवाया, मैंने आपको बताया एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, और नगौरा धाय की छतरी का निर्माण करवाया है, और जोधपुर दुर्ग में चांदी की ये मूर्तियां स्थापित करवाई है, जिसमें मुरली मनोहर की मूर्ति है, शिव पार्वती की मूर्ति है, चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है और हिंगलाज माता की मूर्ति है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इनका साहित्य के अंदर योगदान देखें तो अजीत सिंह स्वयं ने 2 रचनाएं की हैं। प्रमुख रचना में गुण सागर और भाव निर्मोही नाम आता है, और एक इनके दरबारी बालकृष्ण जिन्होंने अजित चरित्र लिखा, और जगजीवन भट्ट ने अजितोदय लिखा। तो इसी प्रकार साथियों, आप सभी हमारे इस YouTube चैनल और साथ ही हमारे जो SVM ऐप है जो उसको डाउनलोड करें और उसके साथ में बने रहें। धन्यवाद।